Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज मेरी इच्छा सामान्य चर्चा करने की है, क्योंकि मुझे मालूम है कि धर्म ग्रंथों की जो चर्चाएं हम लोग करते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, नहीं भी हो सकता है, तो धर्म ग्रंथों की चर्चाएं जो हम लोग करते हैं उसके भाव पक्ष से तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और उसमें रुचि लेते हैं, लेकिन उसके तत्व पक्ष को समझने की चेष्टा नहीं करते सामान्यतः, और रुचि भी नहीं होती। इसीलिए मुझे लगा कि आज अपने गुरुदेव को प्रणाम करके मैं आपके साथ आपकी रुचि की बात करूं। अचानक मन बदला है, मैं नहीं जानता कि मैं कितनी सार्थक बात कर पाऊंगा, तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज बात करना चाहता हूं सुख और दुख की, सफलता और असफलता की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं ये एक ज्योतिषी का अर्थ होता है भविष्य बताना, और मैं भी वैसे ही हूं। लेकिन भारत का कोई भी विज्ञान बहुत छोटी सी बात को लेकर नहीं बना है। ये हमेशा मेरी आवाज आ रही, क्योंकि कूलर पंखों में थोड़ा सा आवाज में डिस्ट्रैक्शन होता है। आवाज आ रही पीछे तक? तो भारत का कोई भी विज्ञान, अभी जैसे जोश आएगा तो वो बात तक चली जाएगी, अभी तो शुरुआत है। आप में से बहुत सारे लोग ज्योतिष का अर्थ समझते हैं भविष्य बताना, बताने वाला विज्ञान या बताने वाला व्यक्ति। और जितने भी लोग ऐसा समझते हैं उन्हें इस विज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ, ना होगा। बल्कि कभी कभी तो मेरी जो अपनी सोच है, अपना अनुभव है, वह मुझे यह कहने लगता है, और इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूं पहले से ही, कि जितने लोग अपनी जिंदगी से बिना लड़े हार जाते हैं, या जितने लोग अपनी जिंदगी में बहुत दुख कष्ट झेल लेते हैं और अब उनको ये लगता है कि कोई चमत्कार हो और मेरी पूरी जिंदगी बदल जाए, बहुत कुछ हमें करना ना पड़े, ऐसे लोग ज्योतिष विज्ञान की शरण में आ जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद ज्योतिष विज्ञान नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है, ये किसी भी रूप से संभव नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं।
इसके बाद में सुख और दुख के कारण पर भी आऊंगा। सफलता असफलता के कारण पर भी आऊंगा और आज बड़े हृदय से आपसे मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। आप उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्योतिष का अर्थ है, भारतीय शास्त्रों का अर्थ है, संहिताओं का अर्थ है, स्मृतियों का अर्थ है, शतपथ ब्राह्मण का या अन्य ब्राह्मणाय का अर्थ है ज्योति दिखाना, जीवन की ज्योति दिखाना। और जब ये जानेंगे हम कि हमारे बहुत सारे दुखों का कारण क्या है, तब मेरी बात ज्यादा स्पष्ट हो गया। तो इसका अर्थ है जीवन की ज्योति दिखाना। और इसको स्थूल रूप में ही मत लीजिए, इसको सूक्ष्म रूप से भी समझने की कोशिश कीजिए। हम जिस ज्योति की बात करते हैं उसमें पूरा जीवन का समावेश होता है। शरीर भी उसका एक हिस्सा है, आत्मा भी उसका एक हिस्सा है। अध्यात्म की जब भी हम बात करते हैं, हम सीधे आत्मा परमात्मा पर ब्रह्म पे पहुंच जाते हैं। यह संभव ही नहीं है, आप सीधे पर ब्रह्म पर जा ही नहीं सकते। मैं दावे से कहता हूं 200 साल की तपस्या करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल सकते ब्रह्म। दावे से कह रहा हूं मैं इसे, और मैं किसी भी मन से शास्त्रार्थ भी कर सकता हूं इसके बारे में। तो जो ज्योति की कल्पना है वह शरीर की ज्योति भी है, वह आत्मा की ज्योति भी है। उसमें सुख की कामना को इग्नोर नहीं किया गया। हम जैसे ही कहते हैं, और बहुत सारे माता पिताओं की ये चिंता होने लगती है, बहुत सारी पत्नियों की या पतियों की ये चिंता होने लगती है कि जब उनका जीवन साथी या उनके बच्चे उनसे कहते हैं ये आध्यात्मिक है, या कोई कहता है कि मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं या मैं किसी आश्रम से जुड़ना चाहता हूं, तो सीधे मन में कल्पना आती है, लो भगवा पहन लिया, अब उसकी दाढ़ी बढ़ जाएगी, हाथ में कमंडल आ जाएगा, इधर एक डंडा आ जाएगा, वो भगवा वस्त्र पहने हुए होगा और बेहद दीनहीन होगा। उसको लोग रोटियां फेंक रहे होंगे, वो रोटियां मांग रहा होगा। एक इस प्रकार की कल्पना आनी शुरू हो जाती है। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? आप में से बहुत से बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उनके मम्मी पापा ऐसी ही बातें जो काल्पनिक जगत से वह सुनते आए हैं, देखते आए हैं, वह बातें वो बच्चों के लिए उनके मन में धीरे धीरे डर उत्पन्न कर रहा है। पत्नी के मन में पति के लिए डर उत्पन्न करे, अब ये मुझे छोड़ जाएगा। पति के मन में डर उत्पन्न कर रहा, पत्नी मेरी छोड़ जाएगी। यह निर्मूल है, यह मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। क्योंकि जो शास्त्र आपको ज्योति दिखाता है उसमें दायित्वों का पालन कैसे किया जाता है यह भी बताता है। और यह कोई भी दायित्व है, यह स्वयं को पालने से, पढ़ाने से लेकर और अपने माता पिता की सेवा करने तक के सारे दायित्व। अपने जीवन साथी को आप कैसे खुश रख सकते हैं, इससे संबंधित हर बात का दायित्व बोध भी कराना और कैसे कर सकते हैं यह भी बताना ये शास्त्र की जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें किसी भी शास्त्र और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र को ज्योति हमारी जिंदगी में प्रवेश करने वाला विज्ञान मानकर पढ़ना बुनना चाहिए, जो नहीं होता। मैं बहुत खास बात आपसे कह रहा हूं, और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहां क्यों आते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग यहां क्यों नहीं आते।
जिनको मैं चाहता हूं वो आयाश, उनके अंदर वह दिव्य शक्ति है, वह दिव्य ऊर्जाएं हैं, उनके अंदर वह समझ है। और अगर वो आश्रम व्यवस्था में आ जाएंगे तो अपना तो जो भला कर पाएंगे सो करेंगे ही, वह समाज का भला, देश का भला कर सकते हैं। लेकिन मन में वही है, हाथ दिखाने से क्या, ज्योतिष मतलब कुंडली, भविष्य पूछना। जो आते हैं वह भी यही सोच के आते हैं कि मुझे मेरे भविष्य से शुरू होकर मैं जिसका चाहूं उसके भविष्य की सूचना आज मिल जाए। और जब मैं यहां से बाहर जाऊं तो मैं सारा कुछ एक ऐसी पोटली हो जिसमें मेरे सारे सुख बंध जाएं और मैं वो लेकर यहां से चला जाऊं और ऐसा जाऊं कि दोबारा आने की आवश्यकता भी ना हो। एक दिन में सारे काम हो जाए। और यही चीज दुख का प्रथम कारण बनती है, क्योंकि ये संभव नहीं है, कोई भी आपको नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकते, भगवान भी नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे कि आप तो हमेशा यही करते, सब पे प्रश्न चिन्ह लगा देते। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, जो प्रभु कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं गीता को बहुत पसंद करता हूं, एक तरीके से गीता का उपासक हूं, श्री कृष्ण का अनुगामी भी हूं। मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण और गीता को बहुत मानते हुए इस नाते वह चीज मेरे रक्त में भी है। प्रभु लगातार कह रहे हैं जो सात्विक प्रवृत्ति, और सात्विक प्रवृत्ति कौन? भजन, स्वाध्याय, सेवा। आप पढ़ना शुरू करिए 11वां अध्याय, उसके बाद 14वां, 17वां, 18वां, यही बात कही है प्रभु ने। इसका मतलब अर्जुन को जब प्रभु ये कह रहे हैं कि सतत अभ्यास चाहिए तुमको, मैं एक क्षण में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें भी सतत अभ्यास करना पड़ेगा वैसा होने के लिए। इसका मतलब ये स्पष्ट जान लीजिए, आपको भी एक क्षण में कुछ नहीं मिलने वाला, सतत अभ्यास आपको भी करना पड़ेगा। चमत्कारों की कल्पना से, परिकल्पना से, संकल्पना से बाहर निकलना होगा। जब तक नहीं निकलोगे दुख कम नहीं हो सकता। दुख का एक बहुत बड़ा कारण है वो अपेक्षाएं जो इस धरती पर पूर्ण होना संभव नहीं है। इसीलिए लोग शास्त्र से जुड़े नहीं, शास्त्र के बहुत छोटे स्वरूप को ले लिया। जैसे दूसरी परेशानी है आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेद का मतलब जब पेट में दर्द हो वैद्य पे पहुंचकर दवा खा लो। आयुर्वेद ये नहीं, आयुर्वेद तो आपको जीना सिखाने वाला विज्ञान है। वह वो विज्ञान है जो आपको बीमार नहीं पड़ने देता। यह वो विज्ञान है जो आपको शारीरिक और मानसिक कलेश से भी बचाता है। यह वो विज्ञान है जो बीमार पड़ने पर आपको उतनी शक्ति देता है कि आप बहुत कुछ बेहतर कर सके, अपनी बीमारी से बाहर निकल सके, आपको बीमारी आपकी पलंग से चिपका के ना रख सके। तो आयुर्वेद के साथ भी यही होता है। आयुर्वेद का मतलब वैद्य नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। इसलिए इसकी गंभीरता से हमें अवस्था होना पड़ेगा, परिचित होना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जिंदगी में हम दुखों को कम कर सकते हैं, सुखों को बढ़ा सकते हैं। तब जाकर यह संभव होगा। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, दुखों का कारण समझने की कोशिश कीजिए। जब तक कारण में जाकर या कारण की मूल में जाकर आप वहां इलाज नहीं करते, तब तक दुखों का निवारण नहीं हो सकता। और इसका अर्थ बहुत संतुलित स्वरूप में लीजिएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं दुख कष्ट मिट जाना तो एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचते हैं, सारे मिट जाएंगे। आयुर्वेद है तो मेरे सारे कष्ट मिटा के दिखाए, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं कभी भी सोऊं, कभी भी उठूं। आयुर्वेद ऋषियों का है तो ऐसा हम चुनौती देते हैं। मुझे कई लोगों ने ये चुनौती दी, भगवान है तो बुला के दिखाओ, बताओ भगवान है।
मान लो मुझसे मिलते भी हैं तो तुमसे मिलेंगे इसकी क्या गारंटी है? मान लो बताइए, वो मेरे गुलाम थोड़ी, मैं उनका गुलाम हूं। वो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आएंगे। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा तुम्हारे बॉस हैं? बोला हाँ है। मैंने क्या तो बुला के लाओ। अब इच्छा नहीं होती लोगों को एक्सप्लेनेशंस देने की, क्योंकि कभी कभी लगता है एक्सप्लेनेशन केवल बहुत सहृदय और सद्बुद्धि वाले व्यक्ति को देना चाहिए, बाकी लोगों को काउंटर क्वेश्चन दो। क्योंकि लोग घुमा घुमा के बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति उसके बाद से आज तक ना कभी टेलीविजन पे ना किसी मंच पे उन्होंने कहा। हाँ, एक बात और कहा था,